हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज फ्राइडे है, मार्केट ऑफ हो गया तो शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि मार्केट में भाई साहब कैपिटल को कैसे बचाएं। ठीक है, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के दौरान आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि मार्केट में ना 90% मार्केट में 90% जो लोग हैं ना वो पैसा को कमाने नहीं आते हैं, पैसा बनाने नहीं आते हैं, बल्कि अपना कैपिटल गंवाने आते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं, गंवाने आते हैं। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि आप अगर चलो ईटीएफ में है तो ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी जो ऑप्शन चैन स्टॉक फ्यूचर इसमें जो काम करते हैं बड़ा मतलब रिस्क रहता है। तो 90% लोग जो है वो पैसा गंवाने आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रॉफिट बनाना तो सीख लेते हैं, हर कोई प्रॉफिट बनाना तो सीख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, प्रॉफिट बनाना हर किसी को पता है, हर किसी को, सबको पता है, वो सीख लेगा। लेकिन जो कैपिटल बचाना कोई नहीं सिखाएगा, ये बात ध्यान रखना साहब। जो कैपिटल है ना उसको बचाना आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका कैपिटल इस मार्केट के उधर मतलब वॉलेटाइल सेशन में ख़त्म हो जाता है तब आप क्या करिएगा? बाबा जी का ठल्लू करिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ना तो आप अगली रैली को कवर कर पाइएगा, उसको फ़ायदा उठा पाइएगा। तो इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि कैसे हम ये काम करते हैं। और आप भी अगर सीखने के इच्छुक हैं तो बढ़िया बात है, नहीं इच्छुक है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप हमेशा एसेट एलोकेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हो गया कि एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना है। ठीक है, ये टोकरी हो गया मान लीजिए, तो इसी में सारे अंडे नहीं रखना है। अगर ये गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएं, ऐसा काम नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आप बोलिएगा अच्छा सर बड़ा अच्छा आपने बता दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो कभी भी एक ही जगह एक ही में सारा पैसा डाल देना ये सर बहुत बड़ा गलती है। आप निफ्टी 20 इसमें आपने पूरा पैसा डाल दिया, सपोज करिए 100% डाल दिया, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन वो रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? आप गोल्ड में नहीं डालें, और गोल्ड मान लीजिए किसी अभी पिछले साल ये गोल्ड दे दिया 80% का रिटर्न और निफ्टी 50 दिया आपको 2% का रिटर्न, तो हो गया ना काम, इधर 80 और इधर 2%। तो आपका तो 100% इन्वेस्टमेंट है, तो आपका तो मारा गया। गोल्ड में है 80% का इन्वेस्ट मतलब 80% का रिटर्न मिला, तो आप तो नहीं ले पाए। अगर आप दोनों में किए रहते तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप जूनियर 20 में, जूनियर 20 जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसमें भी अगर आपने नहीं डाला है और निफ्टी दिया आप 2% और ये दे दिया 20%, तो यहाँ आपका मार खा गया। तो आप समझिए इन चीज़ों को। तो एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बराबर रूप से सब जगह अपना इन्वेस्टमेंट करें, जिससे क्या है कि आपका सही हिसाब किताब है। अगर आप निफ्टी में किए हैं तो जूनियर 20 में भी होना ज़रूरी है कि निफ्टी नेक्स्ट 50। फिर आपके पास गोल्ड में भी होना ज़रूरी है, गोल्ड 20। फिर आपको सिल्वर में भी होना ज़रूरी है, सिल्वर 20। उसी तरह आपको एमओ निफ्टी 500 होना ज़रूरी है। अब इसी में आपको डिफेंस आ गया तो एमओ डिफेंस में होना जरूरी है। मतलब हर जगह जिसका नाम नहीं लिखेंगे उसका चक्कर में आप मत पड़ जाइएगा, बोलिएगा सर आपने तो इसका नाम नहीं लिखा। इंफ्रा आईईटीएफ में होना जरूरी है, समझ रहे हैं। ऑटो में है, सेक्टर में जाएंगे तो ऑटो बीज में होना जरूरी है, आईटी बीज में होना जरूरी है। मतलब आपका जो पैसा है वो किसी एक में ना लगे पूरा, जिसका नाम नहीं लिखे उसको भी नोट कर लीजिएगा। सीपीएससी हो गया, आईसीआईसीआई, B22 हो गया, मतलब सब में। मिड कैप हो गया, मिड कैप ईटीएफ हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मतलब सब में साहब, सब में, ऐसा नहीं कि एक में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपका एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा अरे सर ठीक है, समझ गए, एसेट एलोकेशन समझ गए, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो आप बोलेगा नहीं दिक्कत है। अब दूसरा पॉइंट आता है पोजीशन। पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए? देखिए पोजीशन साइजिंग जो हम लोग करते हैं, मान लो हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ईटीएफ एक ऐसा हम लोग को पास रास्ता है जो आम आदमी को मरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पोजीशन। तो पोजीशन कैसे, मतलब क्या पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब? साइजिंग का मतलब साइज, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉट। क्या बोलते हैं? लॉट। अब लॉट का क्या साइज होगा? तो लॉट का साइज आप अपने हिसाब से बनाइए और उसको उस हिसाब से लेके चलिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख का लॉट का साइज बना लिया और उसके पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो 10 लॉट, तो फिर कहाँ से वो कर पाएगा? तो स्वाभाविक है कि उसका लॉट साइज कम होना चाहिए, जिसमें वो सारा ईटीएफ को कवर कर सके। इवेंट कुछ ईटीएफ में ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ भी वो कवर कर सके। तो इस चीज़ को समझना है। तो आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, इस पर आपका फोकस होना चाहिए, समझे? आपने लॉट अपना बना लिया, अब लॉट बना के चल रहे हैं, बढ़िया बात है, तो बढ़िया बात है साहब। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया कि आपको
लॉट साइज पता चल गया, तो इसको बोलते हैं पोजीशन जो है ना उसको साइजिंग करिए, मतलब लॉट बना के अपने कितना हम लॉट कर देंगे, हो सकता है हम एक लॉट का आधा कर देंगे। अब जिस तरह मेरा लॉट है, मेरा स्विंग के लिए 1.75 का मेरा लॉट है सर, ये मैं 5,000 से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा है। टारगेट मेरा 15L का है, ठीक है। तो अब ये तो कह सकता हूँ कि हाँ भाई 10% तो मैंने अचीव कर लिया है, 90% और रह गया है, तो उसको भी अचीव कर लेंगे आने वाले समय में। आने वाले समय में उसको भी अचीव कर लेंगे धीरे धीरे, एक ही बार नहीं ना होगा सर, कोई हम चोरी वोरी तो नहीं ना करेगा आदमी, धीरे धीरे ही होगा कोई भी चीज़। मार्केट में है आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि लॉट साइज़ क्या होता है, और लॉट साइज़ से हम ओवर नहीं बाय करेंगे। सारे जिस ETF में जाना है अपना लॉट आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पोजीशन साइजिंग, बहुत अच्छा से बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। नहीं समझिएगा तो आप धोखा खा सकते हैं। तीसरा पॉइंट में आ गया स्टॉप प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हम स्टॉप प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो सर ये क्या है, आपको तो स्टॉप लॉस पता होगा कि थोड़ा नीचे आ जाए तो अपना जहाँ देख लीजिए वहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लेकिन हम लोग तो वैसे काम नहीं करते हैं। हम लोग तो बोलते हैं भैया जिसका लॉट जहाँ लग गया 5% ऊपर गया भैया आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नेक्स्ट डे देख लेना। 5% नीचे गया तो आप सेकेंड लॉट लगा लो, 5% और नीचे गया तो थर्ड लॉट लगा लो। तो हम लोग तो स्टॉप लॉस का काम ही नहीं करते हैं, हम तो स्टॉप प्रॉफिट का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कभी स्टॉप लॉस बोलते नहीं है, हमेशा स्टॉप प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए, सिंपल है, विशेष ध्यान रखने का है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट में आपको एवरेजिंग, ये भी बहुत लोग करते हैं और इसको आप बहुत अच्छा समझते हैं, जो भी है। एवरेजिंग करना ETF में समझदारी नहीं होता है। इसमें समझदारी कब होता है कि अगर कोई ETF आपने लिया है एक लॉट, और वो अगर मान लीजिए 10% गिर गया, चाहे 5% गिर गया, ठीक है, 5% 10% गिर गया, है ना, यही होता है। तो फिर इसको वापस रिकवर आने में क्या 10% ही बढ़ेगा? ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़े बड़े स्केल पे लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई 50% गिर गया, तो वापस से उसके उस भाव में आने के लिए 100% भागना पड़ेगा, तब उस भाव में आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल नीचे आ जाता है। परसेंटेज निकालिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 100 का माल 80 आ गया, 20% गिर गया, लेकिन 80 का माल 100 जाएगा तो 20% नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझिए। तो एवरेजिंग नहीं करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, नया लॉट लगाते हैं, लेकिन एवरेजिंग नहीं करते हैं। उसी से मिलता जुलता ETF में हम लोग नया लॉट लगा देते हैं। अभी मान लीजिए निपॉन का लिया है, तो नेक्स्ट हम ICICI का ले लेंगे, या जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है उसका ले लेंगे। तो एवरेजिंग नहीं करना है। तो ये सिंपल सा चीज़ है। और बाकी कैश, कैश ये वर्ड याद रखिए, कैश नहीं है, ये आपका खून है, आपका ब्लड है। इसको आप कैश मत समझिए। अगर पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून नहीं है, दोनों खत्म साहब, ये बात याद रखिएगा। कैश पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, और कैश के लिए आपको लिक्विड 20, लिक्विड कैश इसमें आप रखिए। जिसको प्राइस बढ़ता हुआ दिखना है वो लिक्विड कैश में रखिए, और जिसको यूनिट लेना है वो लिक्विड 20 में रखिए। मतलब दोनों में आप रख सकते हैं। ये 1000 का सौदा है, और ये देख लीजिएगा ये कम का सौदा है। ये हमेशा 1000 का ही रहता है, लेकिन इसमें यूनिट बढ़ता चला जाएगा, इसमें प्राइस आपका कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग काम करते हैं, और कैश होना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिए। 2 पैसा नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन कैश नहीं है, अगर मार्केट गिर गया फिर सर आपका कोई नहीं है, आपका कोई नहीं, आप फंस जाओगे, आप बस कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत छोटे में और अच्छे तरह से समझ में आया होगा। नए लोग जो हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, समझिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सर आपकी मर्जी है। बाकी मेरा ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करके रखिए। और अभी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं अपना पोजीशन इसमें शेयर कर देता हूँ। मैं पोजीशन इसलिए शेयर नहीं करता हूँ कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि भाई हम जब लॉट को धीरे धीरे करते करते वहाँ चले गए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को, ये मैंने जो बताया है ये एक झलक है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये एक झलक है, पूरी कहानी तो हम लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन में देते हैं, लेकिन मैं झलक करके ही अपने वीडियो में कई ऐसे चीज़ बता देते हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है, हो सके मिल भी जाए, ज्ञानियों की कमी नहीं है ना। तो लेकिन जो आपके साथ चले, देखिए शेयर बाज़ार में आप 50% कमा लो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 50% कमा लो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 100% कमा लो, डबल कर लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयर बाज़ार में आप 50 ना कमा के 5 साल टिके रह जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। जब 5 साल टिकोगे ना तो 50 भी कम लगेगा, ठीक है। 5 साल टिकोगे तो 100 भी कम लगेगा। तो टिकना मुश्किल है, मार्केट टिकने नहीं देता। अस्थिर आदमी से लक्ष्मी को निकाल के स्थिर आदमी की तरफ उसका फ्लो कर देता है, बस मार्केट इतना ही करता है। तो इस चीज़ को समझिए। बाकी सर आप खुद भी जानकार हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।